वही उन गाइस की बात सुन आरवी बहुत ज्यादा डर जाती है। पर अभी उसमें उठने तक की भी हिम्मत नहीं थी। उनका सामना करना तो बहुत दूर की बात थी। एक गार्ड आरवी के पास आ नीचे झुक उसे अपनी गोद में उठाने को होता है, पर तभी आरवी अपनी हिम्मत जुटा उसके हाथ को साइड में झटक देती है और दर्द भरी आवाज में उसकी तरफ देख बोलती है, दूर दूर रहो मुझसे, मेरे पास भी मत आना। तुम लोग मेरे पति को नहीं जानते, अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला ना तो वो तुम सबको जान से मार देंगे। वही आरवी के हाथ झटकने और उसकी बात सुन उस गार्ड को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसके पास पंजों के बल बैठ एक खींच के थप्पड़ उसके गालों पर मार देता है, जिससे आरवी का फेस एक साइड झुक गया था और उसके होंठों के किनारों से हल्का सा ब्लड बह जाता है। वो गार्ड आरवी के बालों को कस के पकड़ अपनी मुट्ठियों में भर लेता है और उसकी तरफ देख गुस्से से, मेरा हाथ झटका तूने, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और हाँ, तेरी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, तू जिस पति की बात कर रही है ना वो खुद अपनी मौत के बहुत पास है। तू चिंता मत कर, वो भी कुछ ही देर में ऊपर तेरे पास आ जाएगा। ये बोल वी गार्ड जोर से हंसने लग जाता है और साथ में वे सभी गाइस भी। उस गार्ड की बात सुन आरवी अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख बोलती है, नहीं तुम सब झूठ बोल रहे हो। वो तो रेहान जी के साथ बाहर गए हुए थे। मुझे पता है उन्हें कुछ नहीं हुआ है और वो बहुत जल्द मुझे बचा लेंगे। देखा इसे अपने उस घटिया पति पर कितना भरोसा है, जबकि उसने तो खुद के बच्चे तक को नाजायज कह दिया और तो और इसे कभी अपनी बीवी भी नहीं माना। दूसरे गार्ड ने आरवी की बात सुन उस पर हंसते हुए कहा। उस गार्ड की बात सुन आरवी अपने पेट पर हाथ रख आंखें बंद कर लेती है और उसकी बंद आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लग गए थे। वो नीचे बैठा गार्ड आरवी की तरफ देख बोलता है, तुझे हमारी बात पर भरोसा नहीं ना तो चल तुझे अपने पति की लाइव डेथ दिखाते हैं। ये बोल वो एक गार्ड जो उनसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था उसकी तरफ कुछ इशारा करता है, जिसे समझ वो गार्ड तुरंत उसके पास आ उसके हाथ में एक फोन दे देता है, जिसे ले वो गार्ड आरवी के सामने एक वीडियो ओपन कर, ये देख तेरा पति और अब देख तेरे ही पति के सामने कैसे तेरी इज्जत उतारते हैं। ये बोल वो गार्ड जोर से हंसने लग जाता है। उस गार्ड की बात सुन आरवी अपनी आंखें खोल सामने देखती है जहां अर्थ चेयर पर जंजीरों से बंधा हुआ था और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था, जिसे देख आरवी की आंखों से आंसू बहने और तेज हो जाते हैं और वो रोते हुए फोन स्क्रीन की तरफ देख बोलती है, मॉन्स्टर या आपको क्या हुआ है, आपको किसने बांध रखा है। आह मम्मा, आरवी अचानक से अपने दोनों हाथ पेट पर रख जोर से चिल्लाती है, क्योंकि अचानक से उसके पेट में बहुत तेज पेन होने लगा था। वही अर्थ टैबलेट की स्क्रीन पर आरवी की हालत देख अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करते हुए जोर से बोलता है, वाइफी क्या हुआ, प्लीज उसे छोड़ दो, उसे पेन हो। चू चू चू, देखो कैसे अपनी वाइफ को तकलीफ में देख इसे तकलीफ हो रही है। पर बेटा तुम्हारी ये तकलीफ तब कहाँ चली गई थी जब तुम खुद उसे दर्द देते थे और उसको दर्द में देख तुम्हें सुकून मिलता था, तो अब क्यों उसके लिए तड़प रहे हो। सरला अर्थ की बात बीच में काट हंसते हुए बोलती है। सरला की बात सुन अर्थ अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी बंद आंखों के सामने हर एक वो पल आने लगा था जब उसने आरवी के साथ बुरा किया था, उसे तकलीफ दर्द दिया था, जिन्हें याद कर अर्थ खुद से, काश ये समय वापस पीछे चला जाए तो इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस इस बार तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और इन लोगों को भी इनकी सजा अच्छे से दूंगा। जितनी तकलीफ आज इन्होंने हमें दी है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ इन्हें होगी। अभी अर्थ ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा था तभी उसे एक बार फिर आरवी की चीख सुनाई देती है, जिससे अर्थ अपनी आंखें खोल सामने है जहां वे गाइस उसके गले के दुपट्टे को खींचकर निकाल रहे थे, जिससे अर्थ गुस्से से उन गार्ड्स की तरफ देख जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, उसे हाथ भी मत लगाना वरना तुम लोगों का ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। छोड़ दो उसे, अर्थ चेयर पर छटपटाते हुए बोलता है। वही अर्थ और आरवी की ऐसी हालत देख रेहान, अनिका और सरला तीनों जोर से हंस रहे थे। हंसते हुए अर्थ की तरफ देख बोलती है, मौत सामने खड़ी है फिर भी जनाब के तेवर तो देखो, वो तुम्हारी बीवी को छुएंगे भी और उसके साथ और भी बहुत कुछ करेंगे और तुम देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सकोगे। अर्थ इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था, जिसकी आंखों में आज तक कभी नमी भी नहीं आई वो आज अपनी बीवी को देख रो रहा था। वही आरवी रोते हुए उन गार्ड्स से अपना दुपट्टा छुड़वाते हुए बोलती है, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज मत करो ये सब, छोड़ देंगे जान, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले कुछ देर हम भी मजे कर ले। ये बोलते हुए वो गार्ड आरवी के दुपट्टे को झटके से खींच दूसरी तरफ फेंक देता है। वही उस गार्ड की बात सुन आरवी और ज्यादा डर गई थी और अपनी जगह से पीछे की तरफ खिसकते हुए अपने सर को नामे हिलाने लगी थी।
वही वे गार्ड धीरे धीरे आरवी के पास आ रहे थे। अभी वे गार्ड आरवी के पास पहुंच कुछ करते उससे पहले ही आरवी एक गार्ड जो उसके पास ही पंजों के बल बैठा हुआ था, उसके एक हाथ में गन थी तो दूसरे हाथ से उसने आरवी को पैर को पकड़ा हुआ था। उसके हाथ से वो गन खींच उन सब की तरफ पॉइंट कर देती है। वही किसी को भी आरवी के ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं थी और सभी हैरानी से उसे देखने लग जाते हैं और फिर एकदम से सब हंसने लग जाते हैं, जिससे आरवी हैरानी से उन सबको देखने लग जाती है। उनमें से एक गार्ड हंसते हुए बोलता है, क्या जान तुम हमें मरोगी? पर कैसे? हम तो इतने सारे हैं और इस गन में तो सिर्फ एक ही बुलेट है। चलो मारो, देखते हैं तुम किसे मारती हो। ये बोल वे सभी फिर से हंसने लग जाते हैं। उन गार्ड की बात सुन आरवी के होंठों पर छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो वही पड़े फोन की तरफ देखती है जहां अर्थ अपनी लाल हो चुकी आंखों से उसे ही देख रहा था। आरवी मुस्कुराकर अर्थ की तरफ देख बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाई। जीते जी तो आपने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया, पर कहते हैं ना, जब इंसान की मौत उसके सामने हो तो इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। मैं आपसे एक बात हमेशा कहनी चाहती थी पर आपके गुस्से और नफरत की वजह से कभी नहीं कह पाए। आई लव यू मॉन्स्टर, आई लव यू सो मच। ये बोल आरवी उस गन को खुद के सर के ऊपर पॉइंट कर लेती है। वही आरवी के ऐसा करते ही सबके फेस पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। भी आरवी को खुद की तरफ गन पॉइंट करता देख अर्थ की सांस से ही रुक जाती है। वो अपने सर को नामे हिलाते हुए बोलता है, नहीं वाइफी, तुम ऐसा कुछ नहीं। अचानक से अर्थ बोलते बोलते रुक जाता है और वो बेसूध सा सामने देखने लगा था। उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें बह उसके गालों पर आ गई थी। वही सामने आरवी ने खुद के सर पर गन रख ट्रिगर दबा दिया था, जिससे उससे निकली बुलेट सीधी उसके सर के आर पार हो जाती है और साथ में उसकी सांसें भी थम चुकी थी। वही सारे गार्ड भी आरवी के ऐसा करने पर हैरान रह गए थे। चलो अब वो तो गई, अब तुम्हारी बारी है, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक सच और बता दूं कि तुम्हें 4 साल की उम्र में उस जंगल में तुम्हारे माँ बाप ने नहीं बल्कि मैंने छोड़ा था, ताकि तुम उसी जंगल में तड़प कर मर जाओ। पर तब मुझे पता चला कि खुराना की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है और जब तक तुम 22 के नहीं हो जाते तब तक वो प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं हो सकती, और अगर उससे पहले तुम्हें कुछ हुआ तो सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हें वहां से बचाया और उसका सारा इल्जाम तुम्हारे माँ बाप के सर लगा दिया। जबकि हकीकत तो ये है कि तुम्हारे गुम होने की खबर मिलते ही उन सब ने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा और तुम्हारी मिसिंग न्यूज सुनते ही तुम्हारी प्रिय माताश्री को हार्ट अटैक भी आ गया, जिससे उन्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल ही गई तो अब हम तुम्हें आराम से मार सकते हैं। ये बोल शारदा अपनी गन निकाल अर्थ की तरफ पॉइंट कर ट्रिगर दबा देती है। पर अर्थ के एक नहीं बल्कि एक साथ 3 बुलेट आकर लगती है, जिनमें से एक दिल वाली जगह जहां अनिका ने बुलेट चलाई थी, दूसरी कंधे के पास आकर लगती है जो सरला ने चलाई थी, और तीसरी सर के बीचों बीच जो रेहान ने चलाई थी। वही अर्थ की सांसें भी अब थम चुकी थी पर उसकी आंखें अभी तक खुली हुई थी, जिनमें उन तीनों का अक्ष दिखाई दे रहे थे। एक महल जैसे खूबसूरत सा मैंशन जिसके चारों तरफ ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बहुत से बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। वो घर दिखने में बेहद खूबसूरत था। इसी मैंशन के 3rd फ्लोर जहां एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था, इसी फ्लोर के आलीशान से रूम में एक लड़का किंग साइज बेड पर पूरा पसीने से लथपथ सोया हुआ था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी बहुत बुरा सपना देख रहा हो। वो नींद में ही अपनी गर्दन को इधर उधर कर रहा था। तभी कोई उस रूम का डोर ओपन कर अंदर आ जाता है और बेड पर लेटे लड़के को देख जल्दी से उसके पास जा उसके कंधे पर हाथ रख प्यारी सी आवाज में, अर्थ जी क्या हुआ आपको? उठिए, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? अर्थ जी उठिए। बोलते हुए वो अर्थ को उठाने की कोशिश कर रही थी। वही जब अर्थ के कानों में ये आवाज पड़ती है तो वो झट से अपनी आंखें खोल सामने देखता है, जहां उसे एक खूबसूरत सा घबराया हुआ चेहरा नजर आता है, जिसे देख अर्थ जल्दी से बेड पर बैठ उसे हक कर घबराया हुआ बोला, वाइफी तुम ठीक हो और हमारा बेबी, क्या वो भी ठीक है? अर्थ आरवी के पेट पर अपना एक हाथ रख बोलता है। अचानक से अर्थ के हक करने और बेबी के बारे में सुन आरवी हैरान रह गई थी, और वो जल्दी से अर्थ से अलग हो उसकी आंखों में देख बोली, कौन सा बेबी और किसका बेबी? और आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आरवी बोल ही रही थी, तभी अर्थ का फोन बज उठता है, जिससे उन दोनों का ध्यान उस फोन पर चला गया था और फोन में शो हो रहे नाम को देख जहां अर्थ की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी तो वही आरवी की आंखें नम। तभी अर्थ का ध्यान आरवी पर जाता है जो अभी फोन की तरफ ही देख रही थी। थोड़ी देर रिंग होने के बाद कॉल कट हो गया था।
अचानक से अर्थ की नज़र फोन में शो हो रही डेट पर जाती है, जिसे देख वो हैरानी से खुद से ही बोला, ये मैंने कोई बुरा सपना देखा या फिर ये कोई हकीकत है? क्या मेरा रिबीर्थ हुआ है? क्या मुझे दूसरा मौका मिला है? अगर ऐसा है तो इस बार मैं उन सब से बदला जरूर लूंगा। उन लोगों ने जो मेरे साथ और मेरी बीवी बच्चे के साथ किया, उसका हिसाब तो उन्हें सूद समेत चुकाना होगा। अब से तुम सबकी उल्टी गिनत शुरू। वही आरवी जो कब से अर्थ को देख रही थी, उसे किसी सोच में गुम देख अपने एक हाथ को उसकी आंखों के आगे हिलाते हुए बोली, अर्थ जी क्या हुआ आपको? कहाँ खोए हुए हो आप? आरवी के ऐसे करने पर अर्थ अचानक से अपने होश में आता है और वो उसकी तरफ देख बोलता है, कुछ नहीं, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। ये बोल अर्थ बेड पर से उठ वॉशरूम में चला गया था। वही आरवी हैरानी से वॉशरूम के बंद डोर को देख रही थी और फिर खुद से ही बोली, क्या मेरे कान खराब हो गए? क्या मुझे डॉक्टर की जरूरत है? किसे डॉक्टर की जरूरत है आरवी? एक खूबसूरत सी लड़की आरवी के पास आते हुए बोलती है। इस आवाज को सुन आरवी अपना फेस ऊपर कर सामने देखती है और सामने खड़ी लड़की को देख सीरियस होकर बोली, मुझे जरूरत है आयु दी। आयु कंफ्यूजन से आरवी की तरफ देख बोली, तुम्हें? लेकिन क्यों? क्या हुआ है तुम्हें? क्या फिर से चक्कर आ रहे हैं तुम्हें? अगर ऐसा है तो चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। ये बोलते हुए आयु आरवी के पास आकर बैठ गई थी। आरवी आयु की तरफ देख नामे सर हिलाते हुए बोली, नहीं दीदी, मुझे चक्कर नहीं आ रहे हैं। शायद इस बार मेरे कान खराब हो गए हैं। आपको पता है मैंने अभी अभी क्या सुना? आरवी की बात सुन आयु इरिटेशन से उसकी तरफ देख बोली, अरे यार आरवी, तुम ये बातों को भूल भूल घुमाना कब से सीख गई? क्या हुआ है? ऐसा भी क्या सुन लिया तुमने जो तुम ये पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? दी, ये पागलों जैसी हरकतें नहीं करती, ये सच में पागल है। मैं तो कब से ये बात सबको बोल रही थी, पर कोई मेरी बात माने तब ना। चलो कम से कम आपने तो मेरी बात पर यकीन हुआ। डोर पर खड़ी एक लड़की अपना मुंह बनाते हुए बोलती है। वही उस लड़की की बात सुन आरवी अपनी आंखें छोटी कर उसकी तरफ देख बोलती है, सबको पता है कौन कितना पागल है, और ये भी कि घर में तुमसे ज्यादा पागल कोई नहीं है। मैं भी नहीं, समझी? आरवी की बात सुन वो लड़की अंदर रूम में आते हुए तुनकर बोली, मैं नहीं, तुम हो पागल, और वो भी बड़ी वाली पागल। ये बोल वो बेड पर आकर बैठ गई थी। आरवी उस लड़की की बात सुन गुस्से से एक पिलो उठा उसकी तरफ फेंक देती है, जिससे वो पिलो सीधा उस लड़की के सर पर जाकर लगा था, जिससे वो लड़की यानी ऋषिका रेहान की बहन और आरवी की सबसे अच्छी दोस्त, वो खड़ी हो उस पिलो को अपने हाथ में लेकर आरवी के पास आ उसे मारने लग जाती है। वही आरवी भी दूसरा पिलो उठा ऋषिका को मारने लग गई थी। अभी पूरे रूम में उन दोनों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। आयु इस वक्त बेचारगी से उनकी तरफ देख रही थी। वही वॉशरूम के अंदर अर्थ इस वक्त शॉवर के नीचे खड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ वॉल पर थे और उसका सर नीचे की तरफ था, जिससे शॉवर का पानी उसके बालों से हो नीचे गिर रहा था। अर्थ की आंखें इस वक्त बंद थी और उसके होंठों पर प्यारी सी स्माइल थी, जो शायद आरवी की खिलखिलाहट सुनकर अनजाने में ही आ गई थी। इस बार मैं तुम्हारी इस हंसी को कहीं नहीं खोने दूंगा वाइफी। अर्थ वैसे ही आंखें बंद किए हुए बोलता है। वही बाहर रूम में आयु थोड़ी देर तो उन्हें लड़ता देखती है और फिर उन दोनों के बीच में खड़ी हो बोली, बस करो तुम दोनों, कोई छोटी बच्ची हो क्या तुम दोनों जो ऐसे लड़ रही हो? और आरवी तुम अभी मुझे क्या बता रही थी? चलो अपनी बात पूरी करो। ये बोल आयु उन दोनों का हाथ पकड़ बेड पर अपने पास बैठा लेती है। इस वक्त वो उन दोनों के बीच में बैठी हुई थी। आरवी एक नज़र वॉशरूम के बंद डोर को देखती है और फिर आयु की तरफ देख बोली, दीदी आपको पता है आज मॉन्स्टर ने मुझे क्या बोला? नहीं, हमें नहीं पता कि तेरे उस मॉन्स्टर ने तुझे क्या बोला। ऋषिका आरवी की बात बीच में काट बोलती है। आयु ऋषिका की तरफ देख बोली, जस्ट शट अप ऋषिका, तुम्हें आरवी की बात सुननी है तो सुनो, वरना डोर उस तरफ है। डोर की तरफ इशारा करते हुए बोलती। आयु की डांट सुन ऋषिका अपना सर नीचे कर धीरे से बोली, खडूस। वही आरवी को इस वक्त ऋषिका पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। आयु आरवी की तरफ देख, हाँ अब बोलो क्या कहा भाई ने तुम्हें? आयु की बात सुन आरवी उसकी तरफ देख बोली, दीदी उन्होंने कहा कि वो आज मुझे कॉलेज ड्रॉप करेंगे और उन्होंने मुझे हक भी किया। शादी के बाद आज पहली बार उन्होंने मुझे हक किया और आज पहली बार कॉलेज ड्रॉप करने के लिए भी बोला। ये बोलते हुए उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। आयु और ऋषिका उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखने लगी थी। ऋषिका अपनी जगह से उठ आरवी के पास आकर बैठ हैरानी से बोली, क्या सच में भाई ने तुम्हें हक किया?
वे तो तुम्हें अपनी चीजों के हाथ भी नहीं लगाने देते, तो फिर आज ये चमत्कार कैसे हुआ? आरवी ऋषिका की तरफ देख सीरियस होकर बोली, मुझे भी नहीं पता कि आज ये चमत्कार कैसे हुआ। आयु आरवी के कंधे पर हाथ रख अपनी तरफ उसका फेस कर उसकी तरफ देख बोली, और क्या कहा भाई ने तुमसे? आरवी आयु की तरफ देख बोली, और मेरे पेट। इतना बोलते बोलते अचानक से आरवी रुक जाती है। इस वक्त उसके दोनों गाल लाल हो चुके थे। वो शर्माकर अपना फेस नीचे कर आगे बोली, नहीं बस इन्होंने मुझे इतना ही बोला। फिर वो वॉशरूम में चले गए। आरवी की बात सुन आयु और ऋषिका में से कुछ बोलता उससे पहले ही वॉशरूम का डोर ओपन होता है और सबके कानों में एक रोबादार आवाज पड़ती है। क्या कहा होगा अर्थ ने? क्या इस बार वो अपना बदला ले पाएगा? जानने के लिए बने रहिए। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर दें।